सोने के भाव क्यों गिर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सोना गिरते गिरते 1 लाख तक आ जाएगा? इस वक्त सभी के घरों में यही चर्चा चल रही है और आपके चर्चा और आपके सवालों का समाधान आज हम इस शो के जरिए करने वाले हैं। अब मेरे हाथ में देख लीजिए, ये प्योर गोल्ड है, असली सोना, 100 ग्राम सोना है ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा ये रियल गोल्ड है, असली सोना 100 ग्राम। अब जरा आप भी जरा इसकी कीमत लगाइए और उसके बाद मैं मेहमानों से जानूंगा कि इसकी कीमत क्या है जो रियल गोल्ड इस वक्त मेरे हाथ में है। हमारे साथ मुकेश जैन जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, विपुल अग्रवाल जी हैं, ज्वेलर हैं, सुमित गुप्ता जी हैं, गोल्ड इन्वेस्टर हैं, और हमारे साथ खुशबू अग्रवाल जी हैं, ये भी गोल्ड एक्सपर्ट है। मैं तो सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, इधर आइए सर, कितनी कीमत होगी इसकी? ये आज की डेट में सर 16.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। आई थिंक 100 ग्राम है ये। जी सर जी, 16 लाख, यानी कि मेरे हाथ में इस वक्त ये 16 लाख, और ये सारे प्योर गोल्ड है यहां पर, जो भी यहां पर रखे हुए हैं, और ये है चांदी, ये चांदी है और इसकी वजन होगी 250 ग्राम, 250 ग्राम इसमें लिखा भी है। जी जी, इसकी कीमत क्या होगी इस वक्त? आज की डेट में 60,000 से 65,000 रुपए इसकी वैल्यू है। 60 से 65,000 रुपए, 60 से 65,000 ये, और ये 16 लाख, 16 से 16.5 लाख, 16 से 16.5 लाख। अब ये बताइए कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना इस वक्त सही होगा मुकेश जैन जी, आपके मुताबिक इस सोने में? सर बिल्कुल, सोने में इन्वेस्ट करने का कोई समय नहीं होता। हाँ। जब आपके पास फंड्स हैं, हाँ, आप खरीद लो, क्योंकि सोने को हमेशा सेफ हेवन कहा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे जो भी गिरावट हुई है, ये बड़ी ऑर्गेनिक गिरावट थी, रैली के बाद एक करेक्शन आता है, तो ये रैली के बाद का करेक्शन है। हाँ। इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपको जब जैसे फंड्स अवेलेबल हो, आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। या विपुल जी अभी और इंतजार किया जाए? क्या आपको लग रहा है कि सोना वाकई 1 लाख तक जाएगा, इतने गोते खाएगा? सर मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि करेक्शन 20% का आ चुका है। हाँ। इससे ज़्यादा करेक्शन और 5-7% का उम्मीद कर सकते हैं, बट सोना कभी भी 1 लाख रुपए रिसेंट टर्म्स में तो मुझे नहीं लगता कि जाएगा। तो मतलब सुमित जी, ये लोगों ने मतलब ख्वाब देख रखा है क्या कि सोना लुढ़कते लुढ़कते 1 लाख तक आएगा? तब तक इंतजार करेंगे क्या लोग? सर देखिए, मार्केट को कोई टाइम तो कर नहीं सकता। हाँ। बट जैसे सोने को मैं देख रहा हूँ, सोना इस वक्त काफ़ी स्ट्रक्चरली सपोर्टेड है। ठीक है, और सर मैं आपको माफी के साथ रुकना चाहूंगा। इस वक्त हम 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, सोना जिसके भाव नीचे लुढ़कते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बाईं तरफ स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को, जो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। और यह माना जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच कोई बड़ी और ऐतिहासिक डील होने वाली है। जी सुमित जी, अपनी बात पूरी करें प्लीज। सो जैसा मैं कह रहा था जी कि गोल्ड मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली सपोर्टेड है। इसके कुछ 3 मेजर रीजंस हैं। एक तो जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, दूसरा हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड वो सोने में निवेश करे जा रहे थे काफ़ी टाइम तक, और तीसरा जो ग्लोबली फिस्कल इम्बैलेंसेस जो हैं उनकी वजह से ये सब सोने को सपोर्ट करता है। और हाँ, अब बात जहाँ तक 1 लाख की बात है आने की, कुछ वोलेटिलिटी, कुछ फ्लक्चुएशंस मुझे भी लगते हैं ऊपर नीचे के। ओके। बट इतनी गिरावट मुझे भी नहीं लगता। अच्छा, मैक्सिमम अगर सोना गिरता है तो गिरकर कहां तक फिक्स होगा? देखिए जी, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं। विपुल जी, आपका अनुमान कहां पर गिरते गिरते आके फिक्स होगा? क्योंकि लोग कुछ लोग खरीद रहे हैं और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोना भी और लुढ़केगा। मेरे हिसाब से 1.25 लाख एक बहुत अच्छा सपोर्ट है सोने। 1.25 लाख? हाँ। 1.25 लाख तक गिर जाएगा? 1.25 लाख सपोर्ट है, वहां तक गिर सकता है, बट उम्मीद कमी है, 5-7% और करेक्शन आ सकता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि खुशबू जी और गिरावट। तो क्या मतलब ज्वेलरी शॉप में भीड़ बढ़ रही है या घट रही है, हो क्या रहा है? दोनों चीजें चल रही है। जब चांदी ऊपर थी तो बढ़ रही थी। हाँ। अब चांदी फिर थोड़ी सी अपनी नॉमिनल रेट्स को पहुंची है, तो फिर से गोल्ड ज्वेलरी पे लोगों का थोड़ा ध्यान जा रहा है। तो चांदी ने थोड़ा सा अपना मार्केट टेक ओवर कर रखा था, फाइनली कम्स डाउन एंड नाउ गोल्ड टेकिंग द पोजीशन। तो बेटर है, बेटर है। ये देखिए हमारे साथ यहाँ पर ये
मेहमानों ने ये लेकर आया, ये देखिए, ये सारे गोल्ड के हैं। ये जितने भी आप आइटम्स देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये देखिए, ये आप इसे कह सकते हैं कि सोने की बिस्किट ही आप कह सकते हैं। मुझे ज़रा यहाँ पर आकर बता पाएंगी खुशबू जी, विपुल जी, आप यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर आएँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई अगर अभी ये खरीदने जाए, इसके वज़न के बारे में बेहतर आप ही बता पाएंगे कि ये कितना होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स इसका वेट है और 3 लाख रुपीस के करीब। या पारखी नजर है, देखते ही बता देते हैं। समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये सर 40 ग्राम्स इसका वेट होगा। आप बताइए। हाँ जी, ये 22 कैरेट्स में है बेसिकली। अच्छा, और तो इसका 22 कैरेट्स का कैलकुलेट करके करीब 6 लाख रुपीस के आसपास एंड 50 ग्राम्स का है ये। तो ये 6 लाख रुपए का मैं कह सकता हूँ कि ये 6 लाख रुपए का ये हार है जी विद इयररिंग्स। विथ इयररिंग्स। हाँ, ये 6 लाख के साथ। ये 22 कैरेट है। हाँ जी, हाँ जी, ये 22 कैरेट है जी। तो अब ये बताइए मुकेश सर कि अब जैसे ये कह रहे हैं कि अब लोग धीरे धीरे, पहले तो चांदी में लगा रहे थे, अब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये खरीदना इस वक्त, जो लोग घर में शो देख रहे हैं, ये खरीदना इस वक्त मुफीद है या इंतजार किया जाए अभी और? सर देखिए, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, और ये है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी तो ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदी जाती है। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ही खरीदना चाहिए। हाँ। क्योंकि ज्वेलरी में जब आप ज्वेलरी को जब रीसेल करते हैं तो उसमें से कुछ पैसा कटता भी है जी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है तो आपको प्योर गोल्ड लेना है। ओके। अगर आपको अपने यूज़ के लिए लेना है तो ज्वेलरी लेनी है। तो मतलब